नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स चैनल में। यहां हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के। उम्मीद कभी हमें नहीं छोड़ती, हम ही जल्दबाजी में उसे छोड़ देते हैं। जी हाँ साथियों, उम्मीद हमेशा हमारे अंदर होती है और कायम होती है, और उम्मीद ही है जिस पे दुनिया कायम है। बोलते हैं ना, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वैसा ही कुछ हाल है। लेकिन जैसे ही हम उम्मीद छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो जो सपना होता है, वो जो लक्ष्य होता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसको देख सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर में हम ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसको अब x.com भी कहा जाता है। ठीक है, सिविल लक्ष्य एकेडमी जो चैनल है हमारा दूसरा चैनल है, और वो डेली करंट अफेयर्स वाला चैनल है, जिसके पीडीएफ को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको बताते हैं इस चैनल में, जहाँ पे वीकली और मंथली करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है शशांक शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर शशांक शर्मा को नियुक्ति दी है, इसे याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो आपको पता है 18 रुपए की वृद्धि की गई है, और 243 से 261 रुपए हो गए हैं। ठीक है, बढ़ के छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 18 रुपए की वृद्धि की गई है, और अब प्रतिदिन इसमें कितने रुपए मिलेंगे ये आपको यहाँ पे बताया गया है, 261 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सीजी करंट अफेयर्स चैनल है, जहाँ पे आप अभी उपस्थित हैं, और यहाँ पे आपको सीजी मंथली करंट अफेयर्स, सीजी वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी ने कितने मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है? 44, 55, 77 या 88? ठीक है, तो कितने मिलियन टन का उत्पादन किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। 44 मिलियन टन का उत्पादन ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को खनिज से कितने करोड़ रुपए का राजस्व मिला है? ठीक है, तो यहाँ 14,195 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। ये सब राउंड फिगर में है, जबकि ये एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स में बता रहा है कि कितने करोड़ का राजस्व हुआ है। तो ये आपका सही जवाब है। ऐसे एलिमिनेट करने के लिए हमको बनता है। ठीक है, 14,195 का। फिर ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, ठीक है, जहाँ पे लगातार फॉलोवर बढ़ रहे हैं। ये सब आपके प्रेम का नतीजा है। ऐसे ही अपना प्रेम और अपना सहयोग बना कर रखिए। अगले वर्ष बस्तर पंडुम में कुल कितनी विधाएं शामिल होंगी? तो अभी से डिसाइड हो गया कि 12 विधाएं जो हैं अगले वर्ष शामिल होंगी। तो बस्तर पंडुम जो था, इसमें 8,000 या 1,850 ग्राम पंचायतों, 12 नगर पंचायतों और 8 नगर परिषदों और 1 नगर पालिका के कुल 47,000 कलाकारों ने भाग लिया था। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर पूनम गुप्ता जी को। आगामी बोहाग बिहू उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया? इसका सही जवाब है असम में बोहाग बिहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल माह के मध्य में ये मनाया जाता है। 500 लाइक का टारगेट हमारा उस चैनल में रहता है। यहाँ मैं आपको बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाइक अभी फिलहाल के लिए आपका टारगेट है, 500 नहीं, केवल 50 लाइक का टारगेट आपको दिया है। ठीक है, डीआरडीओ तक भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण किए हैं? तो उड़ीसा कोस्ट में किए हैं। उस क्वेश्चन को काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि डीआरडीओ और सेना ने 3 और 4 अप्रैल को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो प्रणाली है उसका सफल परीक्षण किया। अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो बांग्लादेश ने ऑलरेडी कर ली। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है। ठीक है, हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत 1993 से 2023 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब है 6वें स्थान पर है भारत। ठीक है, तो बहुत सारा वायु प्रदूषण हमारे यहाँ है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य में कितनी नई फोर्स का गठन किया जाएगा? तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 3 नई फोर्सेस का गठन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के प्रथम, यहाँ पे 3 नए फोर्सेस में आपको नाम फिर से बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे जल्दी जल्दी आगे भाग जा रहे हैं सब। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, है ना, स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप, ठीक है, और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बटालियन, ये 3 जो कह सकते हैं बटालियन का गठन होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी हाल ही में जान लेने का आरोप एक फर्जी डॉक्टर पर लगा है? तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो चुका है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। और 20 अगस्त 2006 को अपोलो अस्पताल में इनका निधन हुआ था। यही डॉक्टर था जिसने इनका ऑपरेशन किया था। ये फर्जी डॉक्टर है और इनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं और कई लोगों की जान ले ली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्षों की सूची। सबसे पहले स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, ऑलरेडी यहाँ पे डेट दी हुई है। फिर प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक, गौरी शंकर अग्रवाल, चरणदास महंता और रमन सिंह जी अभी वर्तमान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? तो 5000 करोड़ की संपत्ति छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास है ना। तो वक्फ बोर्ड का कानून जो है अब बन चुका है, हालांकि अभी फिलहाल के लिए स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, कह सकते हैं कुछ समय के लिए पॉज लगा दिया। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो एमसीबी जिले में है, कई बार इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसके बाद आते हैं डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के 4 प्रक्षेपण किए हैं? तो इसको भी हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, ओडिशा कोस्ट में किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर 104% टैरिफ लगा दिया है? तो और ऑब्वियस सी बात है चाइना पर लगाया है। अब तो ये 230% तक हो गए हैं, भारी टैरिफ हो गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने मित्र विभूषण के सम्मान से नवाजा है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका ने नवाजा है। ठीक है, किस खिलाड़ी को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो फरवरी के लिए मैंने आपको बताया था शुभमन गिल को चुना गया है, शुभमन गिल को चुना गया है। और मार्च के लिए किसको चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को मार्च के लिए चुना गया। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया? तो लिस्बन में किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है आरंग है। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की नई कुलपति कौन बनी है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर लवली शर्मा बनी है। छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? ऑब्वियस सी बात है नवा रायपुर में इसको बनाया जा रहा है। तो इसको पूरा डिटेल में याद रखना है, कितने एकड़ भूमि है, सेक्टर कहाँ पे है। ठीक है, परियोजना का नाम क्या है, किसने प्रस्ताव किया, मार्गदर्शन किसने किया, ये बहुत से तथ्य थे जो मैंने आपको बताए थे। तवल्लुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है, वह किस आतंकवादी हमले का मोस्ट वांटेड है? तो 26/11/2008 का मोस्ट वांटेड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? तो 6.0% पर निर्धारित किया है, 25 आधार अंकों की कटौती की। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है फिलीपींस में है और यहाँ वोल्केनो इरप्शन हुआ है। रिंग्स ऑफ फायर में ये स्थित है और ऐसे ही अभी इंडोनेशिया में भी एक इरप्शन हुआ है। ठीक है, राज्यपाल अधिकतम किसी विधेयक को कितने माह तक रोक सकते हैं? तो अब कितने माह तक रोक सकेंगे? 3 माह तक रोक सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। ये एक नई बहस छेड़ दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता पर अब जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ जो हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने इस पे एक प्रश्न उठा दिया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को चुनौती देना और राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देना, जो ये हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसको बाईपास कर रहा है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। किस अधिकार से उन्होंने ये किया कहा? ठीक है, संविधान की केवल व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, ऐसा भी उनका तर्क है। ठीक है, ये सारी बातें। सरकार ने फ्रांस से कितने राफेल विमानों की खरीदी को मंजूरी दे दी है? तो 26 राफेल विमानों, राफेल एम विमान जो है वो खरीदे जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राजेश उन्नी जी को सम्मानित किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट 15 तारीख से लेके जो आगे के डेट है वहां तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।